नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का बारे में। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आप मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होता है कि हमको बाजार में कितना रिस्क लेना चाहिए, उसी रिस्क के आधार पर हमको कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए, या कहें कि कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और यहाँ क्यों जरूरी है। ज्यादातर निवेशक और इंट्राडे ट्रेडर राताराती करोड़पति बनने का अपेक्षा से इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन किसी भी ट्रेडर के लिए ऐसी अपेक्षा रखना मूर्खता है। इंट्राडे ट्रेडिंग जब भी कोई भी नया आदमी शुरू करता है, उसका पास में इंट्राडे ट्रेडिंग का कोई भी अनुभव नहीं होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसा करना है, यहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग करके ही सीखा जा सकता है। जैसे कि पानी में उतरे बिना तैरना नहीं सीखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार इंट्राडे ट्रेडिंग का काम किए बगैर उसका अनुभव नहीं मिल सकता। शेयर बाजार में आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आदमी अपना गलती से ही सीखता है, लेकिन इस प्रक्रिया में आपको बहुत बड़ी रकम गंवानी पड़ सकती है। इसलिए शेयर बाजार का काम शुरू करने से पहले ट्रेडर को रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। कई ट्रेडर है जो बाजार में नया नया आते और बड़ी पोजीशन खड़ी कर लेती है और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखते। उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी जाती है। उसका बाद में बाजार में निवेश करने के लिए कभी नहीं सोचते। दूसरी ओर यदि आपने ज्यादा जोखिम उठाने की क्षमता नहीं है, तब आप इस बाजार से दूर रहिए और फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी, पीपीएफ या पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में निवेश करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थ्योरी का उपयोग करना इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थ्योरी का उपयोग करके ही इंट्राडे ट्रेडर लंबे समय तक ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में रिस्क मैनेजमेंट के लिए 2% का नियम बनाया गया है। यहाँ 2% का नियम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं कि ये 2% का रिस्क मैनेजमेंट नियम क्या है। अगर आप कोई ट्रेड करते हैं, उसका संपूर्ण राशि जो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में है, उसका 2% से ज्यादा का जोखिम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपको नुकसान हुआ तो आपको संपूर्ण राशि का केवल 2% ही होगा। अब हम एक उदाहरण से 2% का रिस्क मैनेजमेंट नियम को समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपया का निवेश कर रहे हैं, तो आपका रिस्क एक सिंगल ट्रेड में पूरा निवेश का 1% से 2% का ही होना चाहिए। मतलब कि 1 लाख रुपया का निवेश में आपका रिस्क एक सिंगल ट्रेड में 1000 रुपया से 2000 रुपया तक होना चाहिए। जो भी बड़े बड़े निवेशक है, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग में अपना पूरा निवेश का 1% से 2% हिस्सा ही रिस्क मैनेजमेंट के लिए उपयोग करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है और हमें इसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, जब आप टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करके ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी टेक्निकल ट्रेडिंग सेटअप आपको 70% से ज्यादा एक्यूरेसी नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, हर एक टेक्निकल 10 से 3 बार फेल होना ही होना है। जब टेक्निकल्स फेल होते हैं, तब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा नुकसान को बहुत छोटा करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अगर कोई टेक्निकल 100% पास होने लगा, तो सभी लोग उसी टेक्निकल को उपयोग करेंगे और उस टेक्निकल का मूल प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थ्योरी में 1:3 का नियम को सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। अधिकांश इंट्राडे ट्रेडर को
1:3 का नियम से ही रिस्क रिवार्ड रेशियो नियम का पालन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 1:3 का नियम क्या है? इसका मतलब यह है, अगर आप कोई ट्रेड ले रहे, आपका स्टॉप लॉस 1 रुपया है तो आपका टारगेट 3 रुपया होना चाहिए, और इससे ज्यादा हो अच्छी बात है। इसे ही एक आदर्श और सफल ट्रेडर की निशानी माना जाता है। जैसे ही आप एक ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस 1000 रुपया है तो आपका टारगेट 3000 रुपया होना चाहिए। कहने का सीधा सा मतलब यह है, आपका स्टॉप लॉस का तुलना में आपका टारगेट कम से कम 3 गुना होना चाहिए। अगर आपका टारगेट आपकी स्टॉप लॉस की अपेक्षा 3 गुना नहीं है और इस प्रकार की ट्रेड हमें नहीं लेना चाहिए, इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। सबसे पहले हमारा एक्सेल शीट में जाएंगे, फर्स्ट नंबर पे पोर्टफोलियो, हमारा पास में टोटल कैपिटल कितना है यहाँ पर डालेंगे। उसका बाद में रिस्क कितना है यहाँ पर परसेंटेज में दिया है, मैक्सिमम रिस्क 2%, अमाउंट 8 रिस्क कितना रुपीज रिस्क ले सकते हैं। उसका बाद में स्टॉक प्राइस, उसका बाद में स्टॉप लॉस प्राइस, उसका बाद में लॉस पर शेयर, उसका बाद में नंबर ऑफ शेयर, कितना शेयर हम ले सकते हैं। सबसे पहले हमारा पोर्टफोलियो कितना है वो प्राइस डालेंगे। अभी यहाँ पर 1 लाख डाल दिए हैं। उसका बाद में रिस्क 2% मैक्सिमम, उसका बाद में अमाउंट 8 रिस्क मैक्सिमम 2000 रुपीज। उसका बाद में यहाँ पर स्टॉक का प्राइस डालेंगे। यहाँ पर अभी स्टॉक का प्राइस डाला है 200 रुपीज। उसका बाद में स्टॉप लॉस प्राइस डाला है 196। उसका बाद में लॉस पर शेयर 4 रुपीज। उसका बाद में नंबर ऑफ शेयर, कितना शेयर बाय कर सकते हैं अगर स्टॉक का प्राइस 200 रुपीज है तो। उसका बाद में हमको मैक्सिमम लॉस 2000 रुपीज होएगा 1 लाख का कैपिटल में, और क्वांटिटी 500 से बाय कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ पर अगर कोई भी बड़ा शेयर बाय करेंगे तो यहाँ पर क्वांटिटी कम होएगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस प्राइस 3960 रुपीज, लॉस पर शेयर 40 रुपीज, अमाउंट 8 रिस्क 2000 रुपीज। हमारा कैपिटल 1 लाख का है तो मैक्सिमम लॉस 2000 रुपीज होगा, उससे ज्यादा नहीं। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।